हेलो एंड वेलकम टू द कॉमिक शोमैन शो। आज सेकंड एपिसोड में हम बात करेंगे जाकिर खान के बारे में और उनके लिए हमारे पास है उनके स्पेशल फैन, डॉक्टर, शायर, पोएट एंड रैपर। प्लीज़ वेलकम सुमित शाह। थैंक यू वाजिद भाई मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आज हम रिएक्ट करेंगे जाकिर भाई की पोइट्री वीडियोस पे, क्योंकि मुझे उनकी पोइट्री बहुत ज़्यादा पसंद है इस वजह से। बुक के पीछे एक नोटबुक के पीछे कुछ ना कुछ खास लिखा क्या बात। कि हर एक नोटबुक के पीछे कुछ ना कुछ खास लिखा है। कुछ इस तरह से मैंने तेरे मेरे इश्क का इतिहास लिखा। और तुम दुनिया में चाहे जहां भी रहो, ये तुम दुनिया में चाहे जहां भी रहो, अपनी डायरी तो मैंने तुम्हारे पास लिखा। क्या बात है, क्या बात है, ये बात होती है। ये बात बताओ, ये कैसे होता है? अगर ये तो इसलिए है ना कि आप उस प्यार को पा नहीं पाए, तो किसी तरह से तो आप उस प्यार को पाने की कोशिश करते हो। भाई लिख लेना सब लोग अपने अपने प्लेयर का नाम। Male friendships are very high quality friendships. I think I don't think so. People have barely touched even on that topic properly. But I have a feeling that there's nothing more magical than male friendships. कि उसके अंदर फायदा आपका इतना कम है और नुकसान इतना ज्यादा है, उसके बावजूद अगला रिस्क लेने को तैयार है। मतलब वक्त की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, जान का जोखिम तक लोग मर्डर्स में साथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई तूने बोलता तू साथ देगा। वर्बल प्रॉमिस है ये, वर्बल प्रॉमिस पे वर्ल्ड चल रहा पूरा। मेल फ्रेंडशिप का भाई तूने बोलता, भाई तूने बोलता, देख तू पीछे मत हट। अरे कहां से, क्या पागल हो क्या? Half of the things boys do for each other doesn't even make sense. उनकी चीज़ों में और इतनी अच्छे से वो आप तक वो बातें पुश कर देते हैं कि आप समझ जाओ उस चीज़ को। तो आपने कभी किसी के लिए किया है ऐसा कि भाई मैं आ रहा हूँ तू बोल दे? बहुत बार हुआ है और पता चला है कि वो बंदा वहाँ पे नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। मार खाने पहुँच गए। देखो ऐसा एक चीज जीवन में मैं आपको समझाता हूँ, बहुत काम की चीजें जो मुझे बहुत लेट समझ में आई, वो है कि आज अगर आपको ये शर्ट चाहिए ना, तो दुनिया इतनी हरामजादी कि आज तो पक्का नहीं मिलेगी, और कल तुमको पता चलेगा कि शर्ट उतनी जरूरी थी भी नहीं, क्योंकि उससे बेहतर कोई सूट आपका इंतजार कर रहा है। इम्पैक्टफुल लाइन है, क्योंकि हमको लगता है कि हमारे समय में हमें नहीं मिला है, पर वो आपका समय था ही नहीं। वो वाली बात है। तो वो ये जब बात होती है ना ऐसे, तो मुझे भी लगता है कि यार सही बात है। क्योंकि मैंने कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को पीछे भाग रहा था, मगर उससे बड़ी चीज़ मुझे बाद में मिल गई। ऑब्वियसली मिल ही जाएगी, जो आपकी जब आपका टाइम आएगा ना, जो आपने नहीं भी सोचा होगा वो भी मिल जाएगा। हर रिश्ते की जो अपनी अहमियत है कि वो माँ जो है वो आपको छोटा कर सकती है, वो आपको कभी भी, और बाप जो है वो जब तक वो है वो खड़े हैं, वो अड़े हैं, वो चाहे कितना ही तकलीफ दें आपको, पर एक आपको रहता है कि यार एक दिन बोल दूंगा यार, कि चाहे आपके कितने संबंध खराब है, पर आपको मालूम है यार कुछ गर्ल को गड़बड़ होगी तो एक बार के लिए तो आना ही पड़ेगा आदमी को, कि अड़ना पड़ेगा, एक को आड़ तो देनी पड़ेगी हमको कि हम तुम्हारी औलाद है। और ये सच बात है कि सिस्टर के ऊपर लिखा गया है, फ्रेंड्स के ऊपर लिखा गया है, माँ के ऊपर लिखा गया है, प्यार के ऊपर लिखा गया है, नफरत के ऊपर लिखा गया है, पर एक जो पिता होता है, फादर जो होता है, उनके बारे में लिखा गया है, पर बहुत कम लिखा गया है। अरे पर इतनी प्यारी लड़की, इतनी खुश लड़की, कैसे प्यार नहीं होगा? मतलब मैंने कहा ये बेस्ट लड़की, यही तो चाहिए लाइफ में। 3-4 बार और मिले, मैंने 5वीं बार में प्रपोज कर दिया उसको। मैं सुनो इधर आओ, कहती हाँ, मैं आई लव यू। कहती कि नहीं मैंने तुमको बताया था ना। मैंने कहा हाँ, नहीं जवाब नहीं चाहिए, आई लव यू। पर मैं कुछ मतलब मैं क्या, अरे पर मैं क्या नहीं चाहिए तुम्हारे, बोले तुम क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैंने कहा प्यार कर रहा हूँ, रुमाल रख रहा हूँ। बेवजह बेवफाओं को याद किया है, बेवजह बेवफाओं को याद किया है, गलत लोगों पे बहुत वक्त बर्बाद किया है। तो मैंने भी किया है भाई, बहुत वक्त सालों बर्बाद करे। ऐसा क्यों होता है कि जो आदमी सब आपसे सबसे ज़्यादा नाराज़ है, हम लोग उसी से प्यार करते हैं? वो ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ना, तो भी वो होता है ना, ब्लाइंडर्स लगे होते हैं ना, रेड फ्लैग दिखता है ना, ग्रीन फ्लैग दिखता है ना, घर वाले दिखता है, कोई नहीं दिखता है, तो बस प्यार अंधा होता है। इसी को तो बोलते हैं प्यार अंधा होता है।
और जब वो छूट जाता है तब पता चलता है कि कितने अंधे हम थे। हाँ मतलब आधी लाइफ ये इमोशनल अरे मत रो भाई। हाँ चलो ये अच्छी पॉइंट है। यस, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। ठीक है, और हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, फिर ये आज किस बात पे रोना रोना आया। आया, हाँ। और कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना है। गुरूर अगर किसी में है ना तो मिर्जा गालिब में है, बाकी सब बात कोशिश मानते कर हो। रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। अरे यार ये पॉज कर लो। ये ना लिखने का एक अदा होती है जैसे ये शेर की बात, ये जो कि एक होता है शिद्दत, एक होता है कि एटीट्यूड से लिख रहे हो आप। तो ये वो वाली बात है कि एटीट्यूड से लिखा गया है, जो आप तक पहुंचेगा उतने ही एटीट्यूड से। मुझे नहीं आता ये जो लाइन है कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया में रह गए, बच्चों का खेल है। अच्छा, क्या ऐसे थोड़ी, ठीक है। और लोग अक्सर कहते हैं कि वर्क टिल योर सिग्नेचर बिकम्स ऑटोग्राफ, और ये वो ऐसे ऐसे तरीके से। मिर्जा गालिब कहते हैं कि वो पूछते हैं कि गालिब कौन है, कोई हमें बतलाए कि हम बतलाएं क्या। आता ही नहीं है, इंट्रोड्यूस कैसे करें, याद ही नहीं है आखिरी बार कब बताया था कि साहब मैं मिर्जा गालिब। ठीक है, कि कंफ्यूज है कि कैसे क्या मिर्जा गालिब आप कौन साहब, कि हम के आसपास तारीफ करने वाले लोग गए क्या आज। कोई और बताएगा क्या यार, लड़के घूमते हैं वैसे तो दो चार कुछ, वो ही बता दिया करते हैं अक्सर मिर्जा गालिब कौन है। आज समय पे नहीं होता ना। समझ में तो कोई नहीं होता साहब। शादी वाला टॉपिक चल रहा था, बोला मैंने मम्मी यार दिमाग मत खराब कर, बहुत ज़्यादा तो इमोशनल मिला तो उसमें भी नाटक किट क्या है यार ये सब, ये बोल के बाहर चल गई। मेरी मम्मी रोती, फिर मेरे को बुरा लगा, बाहर जाके वापस आया, तब तक मम्मी मेरी लेवल 2 पे जा चुकी थी। पर आंखों में 2 आंसू, लुक अलमारी के शीशे में, और मेरी मम्मी, मैं पीछे खड़ा हूँ, मेरी मम्मी को पता नहीं, कह रही है चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इसको तो घर गृहस्थी में से उलझाऊंगी ना। जिंदगी भर याद रखेगा। शाबाश बेटा। मैंने कहा मम्मी क्या हो रहा है ये, कहती अच्छा ये कभी बोला है किसी के लिए? क्या अभी कि जो बहुत सुंदर लगती हो तुम? नहीं बहुत लोगों को। मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक। इतना ज़्यादा निर्मा। अच्छा ये बिकना बंद हो गया क्या भाई? ऐड नहीं आते आजकल। आपके घर पे कभी चलता है शादी वाला टॉपिक? चलो दूसरा कुछ बात करो। घर पे कभी लगता है कि बेटा बड़ा हो गया यार हमारा? दूसरा कुछ बात करो। तो घर पे भी वही सुनना है, यहाँ आके भी पॉडकास्ट पे वही सुनना है। ये तो मैं बिल्कुल डालूंगा। डिलीट कर देना इसको, बता रहा हूँ मैं। जब वो में जी रहे हो अच्छा ठीक है, मैंने 2 मिनट बाद बंदी के साथ मैं डेट पे तू, ये नहीं ग्रुप में तो उठ के बात कर ले। मैं कितने लड़के हैं? 6 कितने हैं? मैं कहा 2 मिनट बात कर सकता है क्या? क्या बोल। तो मैं उसको अपनी पूरी बात कही कि यार कुछ चल रहा नहीं जा रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, सही गलत कुछ समझ में, मेरा ब्रेकअप हो गया। मैंने पूरा अपना समझाया और उसने मेरी बात पूरी ध्यान से सुनी। उसने मुझे एग्जैक्टली वही कहा जो मैं सुनना चाहता था। मतलब ही गेव मी द राइट एडवाइस। तो मेरी बात सुनी, उसने बोला क्या कुछ तेरा रो रहा है? जब मेरे पास जब हारने को ही नहीं है कुछ, यस, बहुत पसंद है फिर मुझे। मुझसे ज़्यादा खतरनाक कोई क्या ही होगा। यस, तो हम तो सबसे लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि हमें तो अगर किसी दीवार की अगर एक ईंट भी एक मिल ईंट भी जाए। हाथ आई है तो हमारे पास अब ईंट है।
यस तो हम हर उस दीवार में सर मारने को तैयार हैं जो बंद है हमारे लिए। जब मेरे पास जब हारने की बहुत तो बहुत ये अच्छी बात बोली। क्यों होता है कि जब आदमी पूरे तरीके से हार चुका होता है तभी जाके वो संभलता है? उससे क्योंकि- पहले इसको नींद में से कोई जगह तक क्यों नहीं है? क्योंकि तभी कंफर्ट लेवल और जोन ऐसा होता है कि आपको गुरूर होता है आपके ऊपर, यार हो जाएगा, देखा जाएगा, करा जाएगा। पर जब आप बहुत ज़ोर से नीचे गिरते हो तब आपको असलियत पता चलती है। आप लाइफ की बहुत सारी चीज़ें सीखते हो उससे। और फिर एक ट्रांजिशन पीरियड आता है आपका कि आप जैसे पहले थे वैसे हो नहीं पाओगे आप भी चाहोगे तो। और फिर आप हर एक चीज़ को इतना वैल्यू करने लगते हो, चाहे वो पैसा हो, रिलेशनशिप हो, फ्रेंड्स हो या घर वाले हो। यस। तो ये था हमारा रिव्यू ऑफ जाकिर खान। आप जाकिर खान को ज़रूर फॉलो कीजिए, हम शमिशार जी को ज़रूर फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और किस चीज़ के बारे में हम रिव्यू करें कमेंट कीजिए। और बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि और बज़्म फ़नकार को फॉलो कीजिए और मुझे तो फॉलो भी कीजिए। सब कुछ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं अगले एपिसोड। जैसे कि तुम